अस्सलाम वालेकुम। मॉक टेस्ट नंबर 41। सवाल नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल रिसाला कब निकालना शुरू किया था? 2 सही है, 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में उन्होंने अल हिलाल रिसाला निकालना शुरू किया था। यह हफ्तावारी अखबार है जिसे मुख्तसर वक्त में हयात जावेदानी नसीब हुई और 1914 ईस्वी में ये बंद हो गया था। 1912 ईस्वी में निकालना शुरू किया था, 1914 ईस्वी में ये बंद हो गया था। सवाल नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम था ड्यूड ब्राउन। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ था। सवाल नंबर 3, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? किसे? नंबर 4 सही है, जोसेफ हेनरी टेलर। सवाल नंबर 4, चहार बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में किसने की थी? सवाल नंबर 4 क्या है? चहार बैत की इब्तिदा हिंदुस्तान में किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अब्दुल करीम खान गजनवी ने। सवाल नंबर 5, पंजाब में उर्दू का नजरिया किसने पेश किया? पंजाब में उर्दू का नजरिया हाफिज महमूद शेरानी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी फिजा की अक्कासी में नजीर अकबर आबादी का हमसर कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 7, इंतखाब मानी किसकी शायरी का इंतखाब है? इंतखाब मानी जो है वो कुली कुतुब शाह की शायरी का इंतखाब है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल नंबर 8, इजाज व इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है? सवाल नंबर 8 का जवाब है गजल। गजल की खुसूसियत है बात को मुख्तसर करके बयान करना। सवाल नंबर 9, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दखनी शायर ने मुलाकात की थी? दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दखनी शायर ने मुलाकात की थी? तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, वली दखनी। सवाल नंबर 10, आतिश का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 11, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? तो ये अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ है, मुहासिन कलाम गालिब। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? मीर तकी मीर का इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था और पैदा हुए थे आगरा में। सवाल नंबर 13, गालिब का सना वफात क्या है? गालिब का सना वफात है 1869, 1869 ईस्वी। और गालिब जो है वफात पाए थे दिल्ली में और आगरा में पैदा हुए थे। मिर्जा गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 14, अफसाना कफन के मुसन्निफ कौन है? अफसाना कफन के मुसन्निफ हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेमचंद। सवाल नंबर 15, हजरत मोहानी का तज़किरा तज़किरतुश्शोरा का इस्तवार किस रिसाले में शाया हुआ? उर्दुए मौला। किसमें शाया हुआ था? उर्दुए मौला। हजरत ने जुलाई 1914 ईस्वी से तज़किरतुश्शोरा के नाम से एक सहमाही रिसाला जारी किया था। सवाल नंबर 16, फानी बदायूनी का मदफन कहाँ है? फानी बदायूनी का मदफन है
ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। सवाल नंबर 17, पानी यासियात के इमाम हैं या कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। और ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इम्तिहान में पूछा जाता है। सवाल नंबर 18, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? महमूद इलाही। सवाल नंबर 19, मज़ह का दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, यह नाम किस शायर के कसीदों के हैं? तो ये है सौदा के। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सौदा। सवाल नंबर 20, बहादुर शाह जफर के दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? तो बहादुर शाह जफर के दरबार से ज़ौक़ का ताल्लुक था। सवाल नंबर 21, मसनवी कुतुब मुश्तरी में अतारिद का दिलचस्प मशगला क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, औरतों की तस्वीर जमा करना। सवाल नंबर 22, गालिब की तरह किस दखनी शायर का खानदानी पेशा सिपाहगिरी था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, नुसरती। सवाल नंबर 23, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? सहरुल बयान में। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान में जोगन का किरदार मिलता है। सवाल नंबर 24, बैन की सिन्फ शायरी का लाजमी जुज़ है? तो ये है मरसिया का। सवाल नंबर 25, मरसिया को किसने तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुई? सौदा। सौदा ने। सवाल नंबर 26, मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने किस हैयत में? टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे सही कर लीजिएगा। हैयत। तो मुसद्दस की हैयत में उन्होंने मुसद्दस की हैयत में मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने मरसिए कहे हैं। सवाल नंबर 27, इसरार कुदरत किसकी नज्म है? तो इसरार कुदरत जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। सवाल नंबर 28, नज्म बरक़े कलीसा किसकी तसनीफ है? तो ये अकबर की नज्म है, जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 29 जो है, रामायण का एक सीन, ये भी एक नज्म है, यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है और चकबस्त की नज्म है। सवाल नंबर 30, कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? तो इसमें बदली का चांद, ये इकबाल की नज्म नहीं है। इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा ये अल्लामा इकबाल की नज्मों के नाम हैं, जिन्हें याद करना ज्यादा जरूरी है। और बदली का चांद ये ऑप्शन में नहीं है अल्लामा इकबाल की नज्म के। तो ये नज्म है जोश मलिहाबादी की। जोश की नज्म है, खुर्शीद व देखो डूब गया जुल्मत का निशान लहराने लगा, मेहताब व हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। यह शेर बदली के चांद का है। इस तरीके से हमारे 30 सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। टाइपिंग मिस्टेक को नज़रअंदाज करिए। अल्लाह हाफिज।